जय हिंद। हिमाचल में पंचायती चुनाव के माहौल के दौरान एक ऐसी दुखद घटना घटी जिसने हिमाचल प्रदेश के पुलिस कांस्टेबलों को सदमे में ला दिया। हिमाचल की वीर भूमि कहे जाने वाले कांगड़ा के छोटा बंगाल के कोठी के रहने वाले वीरेंद्र का शिमला में ड्यूटी के दौरान निधन हो गया। 2015 से पुलिस कांस्टेबल में एक नोटिफिकेशन जो 14 जनवरी 2015 को हिमाचल प्रदेश के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने निकाली, जिसके अंतर्गत पुलिस कांस्टेबलों की जो भर्तियां होगी उसमें 8 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड होगा। हिमाचल पहले 1934 पंजाब रूल्स को फॉलो करता था। 2008 में हिमाचल ने पुलिस रूल्स में संशोधन करा। उसके बाद हिमाचल ने अपनी पुलिस के लिए नियमावली बनाई और 2015 के फाइनेंस डिपार्टमेंट की नोटिफिकेशन के बाद 8 वर्ष का लंबा पीरियड लेते हुए उसे प्रोबेशन पीरियड, इसमें उनका वेतन तो कम हुआ ही, इसके अतिरिक्त जो रेगुलर कर्मचारी है उनको मिलने वाले लाभ उनसे भी उन्हें वंचित कर दिया गया। पूरे देश के पुलिस कांस्टेबल्स का यदि हम मूल्यांकन करते हैं तो पंजाब में 2 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड है। हरियाणा की बात करें तो वहाँ 7th पे स्केल इम्प्लीमेंट किया गया है। उत्तराखंड की बात करते हैं तो वहाँ पर 7th पे स्केल लगा हुआ है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में भी 2 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड है। बिहार में 2 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड है। जब पूरे के पूरे देश का मूल्यांकन करते हैं तो सबसे बेहतर स्थिति में राज्यों में तेलंगाना की स्थिति है, जहां 7th पे स्केल के साथ साथ हम अन्य स्टेट के अलाउंसेस भी उन्हें दिए जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हिमाचल में प्रशासन में बैठे हुए उच्चस्थ पदाधिकारी पुलिस कांस्टेबलों की जायज़ मांग को भी पूरा नहीं कर पा रहे। प्राय देखने में आता है, एक समय चौपाल थाना, पिछले वर्ष संजौली थाना हिमाचल के उन थानों में देश के सबसे बेहतरीन थानों की श्रृंखला में आए। इतनी अनुशासित पुलिस पूरे के पूरे देश में कहीं नहीं मिलती। भारत के टूरिस्ट, विदेशों से जब टूरिस्ट आते हैं तो भारतीय हिमाचल के पुलिसकर्मियों की तारीफ़ करते हैं, कहते हैं कि इतने ईमानदार पुलिसकर्मी कहीं नहीं हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ऐसे पुलिसकर्मी हिमाचल की देवभूमि में है और समय समय पर शासक तंत्र को भी और प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए और इस अन्याय के विरोध में आम जनमानस को भी सामने आना चाहिए। और ये सबसे बड़ी दुखद बात है कि शासक तंत्र का कोई भी व्यक्ति जो दिवंगत शहीद कांस्टेबल हम कहेंगे वीरेंद्र के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ। एक व्यक्ति जो अपने पीछे अपनी माँ, अपने पिता, अपनी पत्नी और अपने 7 महीने के नवजात को छोड़कर चला गया है, ड्यूटी के दौरान शहीद हुआ है। इस घटना ने सभी कांस्टेबलों के मन में एक डर बैठा दिया है कि हमारे बाद हमारे परिवार की क्या स्थिति होगी। उस व्यक्ति को 2016 के अंदर पुलिस कांस्टेबल के तौर पर अपॉइंट किया गया, वो व्यक्ति नियुक्त हुआ। तब से लेकर आज तक वो एक प्रोबेशन पीरियड के अंतर्गत था। तो इसका मतलब यह हुआ कि अभी तक वो रेगुलर कर्मी नहीं था, रेगुलर के समान उसे सब सुविधाएं नहीं मिल रही थी। तो इन सब मुद्दों को देखते हुए आज शासक तंत्र को और समाज को भी जागने की ज़रूरत है, क्योंकि पुलिसकर्मी दबाव की राजनीति नहीं कर सकते, शासक के साथ धरना नहीं कर सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते, यूनियनबाजी नहीं कर सकते, क्योंकि वह बंधे हुए हैं अनुशासन के साथ।
तो सामान्य लोगों को इनके पक्ष में, समर्थन में बोलना चाहिए। देश के अंदर सबसे अनुशासित और सबसे ज़्यादा ईमानदार पुलिस हिमाचल की है, लेकिन दुर्भाग्य से 8 वर्ष के प्रोबेशन पीरियड के दौरान सबसे ज़्यादा आर्थिक तौर पर कमज़ोर हिमाचल की पुलिस है। तो मेरा सभी से आग्रह है कि आप सब लोग हिमाचल के पुलिस कर्मियों के, विशेष रूप से कांस्टेबल्स जो 2015 के बाद भर्ती हुए हैं, उनके समर्थन में ज़्यादा से ज़्यादा सरकार पर, शासन तंत्र पर दबाव डालें ताकि इन्हें रेगुलर या इनका प्रोबेशन कम किया जा सके। धन्यवाद।